हरे कृष्ण राधे राधे। लड्डू गोपाल की सेवा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल है पूर्णिमा और कल गुरु पूर्णिमा है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि आप पूर्णिमा पर अपने भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से घर में बिना ब्राह्मण को बुलाए किस तरह से कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने मंदिर में जहाँ आपके भगवान जी विराजमान है वहीं पर पूजा कर लीजिए। और अगर आपको चौकी लगानी है तो पहले आप अपने मंदिर को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। सभी आपके जितने भी श्री विग्रह या चित्र हैं उनको साफ़ कर लीजिए। उनको स्नान वगैरह जो भी आप प्रतिदिन कराते हैं वो करा के धूप दीप दिखा दीजिए। फिर एक स्थान जहाँ पर आपको चौकी लगानी है उसको बहुत अच्छे से आप साफ़ कर लीजिए। थोड़ा सा गंगा जल का छींटा दे दीजिए और अष्टदल कमल बना लीजिए। ये अष्टदल कमल आप चावल से बना सकते हैं, आटे से बना सकते हैं, हल्दी से भी आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ अब तो फर्श होने लगा है सब जगह। अगर अब तो संभव भी नहीं है लगभग, लेकिन अगर आपको गाय का गोबर मिल जाता है आप उसको लीप लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उस पर भगवान के लिए अष्टदल कमल बनाते हैं, उस पर चौकी लगाकर या उसी के ऊपर आसन लगाकर आप भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करते हैं तो श्री लक्ष्मी माँ आप पर बहुत प्रसन्न होती हैं। देखिए श्री लक्ष्मी जी के स्वामी हैं, उनके सर्वस्व हैं हमारे श्री सत्यनारायण भगवान। तो अगर आप माँ लक्ष्मी के पतिदेव की सेवा बहुत अच्छे से करते हैं, उनका पूजन अच्छे से करते हैं तो माँ लक्ष्मी तो अवश्य ही प्रसन्न होंगी ही। तो इसलिए हम सत्यनारायण की पूजा जब हम करते हैं, व्रत रखते हैं तो उससे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और घर परिवार के लिए बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। इससे दरिद्रता दूर होती है, घर में सारे काम अच्छे होते हैं, बीमारियां दूर होती हैं, बहुत शुभ फलदायी होता है पूर्णिमा का व्रत। तो हमने एक चौकी लगा ली है, उसके ऊपर आप लाल रंग का या पीले रंग का आसन लगा लीजिए, ठीक है। और अब हम अपने यहाँ पर भगवान जी को विराजित करेंगे। श्री सत्यनारायण भगवान की आप कोई फ़ोटो ले लीजिए, कोई विग्रह है वो ले लीजिए। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल है ना, आपके लाला हैं, तो वो तो देखिए विष्णु स्वरूप ही हैं, आप उन्हें भी बिठा सकते हैं। तो ये आ गए हमारे छोटे से लाला, इन्हें तो बहुत पसंद है ऐसे चौकी पर स्पेशल बन के बैठना। तो देखिए मैं यहाँ पर फ़ोटो की और विग्रह दोनों की पूजा आपको करके दिखाऊंगी। जब आप अपने भगवान श्री सत्यनारायण की फ़ोटो की पूजा करते हैं तो हम उन्हें मात्र जल का छींटा लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास श्री विग्रह है या लड्डू गोपाल को आप पूजा करवा रहे हैं तो आप चाहे तो उन्हें पंचामृत से स्नान करवा दीजिए अच्छे तरीके से और गंगा जल से इन सब से स्नान करवा दीजिए। तो यहाँ पर मैंने फूलों से भगवान को स्नान के भाव से ये छींटा दिया है और अब हमने भगवान का यहाँ पर स्नान करवा दिया है। अब हम अपने भगवान जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। अब हम अपने भगवान जी को श्री लड्डू गोपाल को भी कलावा वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करेंगे। और इसके बाद हम अपने भगवान जी को एक और कलावा लेकर, या आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी ले सकते हैं, जनेऊ के रूप में कलावा इनको अर्पित करेंगे। देखिए ये जो कलावा होता है ये सूती धागा होता है, कहीं पर ये पीले रंग का मिलता है, कहीं लाल रंग का मिलता है और कहीं कहीं पर ना अगर आपको कच्चा सूत भी मिल जाए तो आप उसको भी कलावे की जगह यूज़ कर सकते हैं। भगवान को वस्त्र रूप में देने के लिए, जनेऊ के रूप में देने के लिए आप कच्चा सूत को उपयोग कर सकते हैं। अब हम अपने भगवान जी को चंदन अर्पित करेंगे। चंदन के साथ हम कुमकुम भी अर्पित करेंगे। देखिए मेरे जो भगवान जी की फ़ोटो है थोड़ी सी छोटी है, लेकिन आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। आप कुमकुम अर्पित करिए भगवान जी को, आप हल्दी अर्पित करिए। और मैं क्या करती हूँ कई बार ना इनको कुमकुम और हल्दी को मैं गंगा जल या यमुना जी के जल में मिक्स कर लेती हूँ, तो भगवान जी को बहुत अच्छा लगता है। अब हम अपने प्रभु जी को देखिए धूप दीप दिखाएंगे। तो पहले मैं दीप को प्रज्वलित कर लूँगी और दीप को प्रज्वलित करने के बाद, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी बनता है, तो हम इनका भी पूजन करेंगे। आप धूप देते हैं तो देखिए वातावरण पवित्र होता है,
दीप जलाते हैं तो भगवान की दीप से हम नज़र भी उतारते हैं और दीपक हमारी पूजा का साक्षी भी बनता है। और भगवान अग्निदेव स्वयं प्रकट होते हैं पूजा के लिए, तो इसलिए इनका भी पूजन, दीप का भी पूजन करना बहुत शुभ होता है। तो इस तरह से अपने दीप का पूजन करने के बाद हम अपने भगवान जी को धूप और दीप दिखाएंगे, उनकी नज़र उतारेंगे इस तरह से। और देखिए, अगर कल को गुरु पूर्णिमा है, आप चाहे तो सत्यनारायण भगवान की जगह आप अपने गुरुजी का भी पूजन कर सकते हैं। आपका जो गुरुजी का धाम है आप वहाँ जा सकते हैं। धाम नहीं जा सकते तो आप घर पर अपने गुरुजी का पूजन कर लीजिए। अगर आपके पास आपके गुरुजी की चरण पादुका है, आप उनका पूजन करिए। तो और देखिए, अब मैंने यहाँ पर अपने भगवान जी को पुष्प अर्पित कर दिए हैं। अब कोई भी पुष्प अपने भगवान जी को अर्पित अवश्य करें। आप भगवान जी को फूलों की माला चढ़ा सकते हैं, कोई भी पुष्प चढ़ा सकते हैं। और हमारे भगवान जी को तुलसी बहुत प्रिय है, तो एक दिन पहले, पूर्णिमा से एक दिन पहले ही आप तुलसी जी को चुनकर रख लीजिए, ताकि पूर्णिमा के दिन अपने भगवान जी की पूजा में आप यूज़ कर सकें। अब देखिए, भगवान जी को जब आप भोग लगाएं तो जो भी ऋतु फल हैं, जितना संभव है आप ऋतु फल लाइए, आप ड्राई फ्रूट्स लाइए, मिठाई का भोग लगाइए। आटे की जो पंजीरी बनती है आप वो बनाइए। और पंचामृत जो होता है ना, भगवान जी का चरणामृत तुलसी डालकर उसका हम पान करते हैं, बहुत शुभ होता है। तो आप चरणामृत ज़रूर बनाइए। तो यहाँ पर मैंने कलश लिया है और फूल लिया है। ये कलश भगवान जी के लिए लिया है, तो इसमें हम तुलसी दल डाल लेंगे और अपने फलों पर भी हम तुलसी दल डालकर पूजा करेंगे। तो देखिए, ये क्योंकि कल को गुरु पूर्णिमा है, तो आप बृहस्पति देव, ये तो गुरुदेव हैं, तो आप इनका भी पूजन कर सकते हैं, इनको भी। और ये देखिए, आप जब भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं, अगर आपके गुरुजी नहीं हैं तो आप भगवान विष्णु की, श्री सत्यनारायण की पूजा करिए, उन्हें ही गुरु मानिए। वो आपके जीवन में गुरुजी की कृपा जरूर करेंगे। तो ये विष्णु सहस्त्र नाम है, आप चाहे तो इनका भी पाठ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी विधि दी हुई हैं, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें भगवान का ध्यान दिया हुआ है। और तो उस ध्यान को आप पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे से स्तुति है भगवान जी की। और यहाँ पर भगवान जी की 1000 नामों का वर्णन किया गया है, तो उनका भी पाठ करना बहुत शुभ रहता है। मैं देखिए ज़्यादातर सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ती हूँ, तो इसमें अलग अलग अध्याय दिए हुए हैं। तो आप देखिए, इस किताब में पूजन विधि है, ये सब है। देखिए, ये सब ना ब्राह्मणों के द्वारा करने वाली चीज़ें हैं, जो हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो आप सिंपल तरीके से भगवान जी को हाथ जोड़िए, उन्हें अपनी बात बताइए कि आज मैंने व्रत किया है आपका, और आप मेरे व्रत को पूर्ण करवाइए, आपकी कृपा बनी रहे। आप उनका पूजन कीजिए, धूप दीप दिखाइए, फल फूल अर्पित कीजिए, और सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करिए। अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को यदि संभव हो तो सुनाइए, और इस तरह से सरल विधि से आप उनकी पूजा कीजिए। तो ये सबसे लास्ट में देखिए, जब हम पूजा कर लेते हैं तो भगवान जी से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगिए, और फिर उसके बाद कपूर से, लौंग से, इन सब से भगवान जी की आरती करिए। आरती करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, जब पूजा पूर्ण करके आप आरती करते हैं ना, तो आपको खुद को भी बहुत हल्का फील होता है। ये सारी पूजा विधि भगवान को, देखिए कर्मकांड किसी चीज़ की ज़रूरत वास्तव में नहीं है, लेकिन जब हम ये सब करते हैं तो हमारी अपनी आत्मा को बहुत अच्छा फील होता है। हमारा अपना स्ट्रेस कम होता है, कम क्या, वो ख़त्म ही हो जाता है, और बहुत अच्छा सा फील होता है। जब आप आरती कर लेना तो आरती के दिए के चारों तरफ जल ज़रूर फेरना चाहिए। पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता चला कि दीपक को इस तरह से ठंडा किया जाता है, जो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये साधारण सी विधि से आप भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करें, आप पर भगवान की कृपा जरूर बनेगी। और व्रत रख सकते हैं, व्रत में आप एक समय भोजन कर सकते हैं। शाम को भगवान को खीर का भोग अवश्य लगाएं। पूर्णिमा पर भगवान को खीर का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हरि बोल, राधे राधे, बोलो सत्यनारायण।